नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र के महीने को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। इस माह भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। फाल्गुन मास साल का आखिरी माह होता है। चैत्र माह को मधुमास भी कहा जाता है। चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा के कारण ही इस महीने को चैत्र का महीना कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। इस महीने में भगवान विष्णु के मछली स्वरूप की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में इस महीने का बहुत महत्व माना जाता है। इस महीने में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, पाप मोचिनी एकादशी और हनुमान जयंती जैसे कई बड़े व्रत त्योहार आते हैं। चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 9 अप्रैल को कलश स्थापन के साथ ही पहली पूजा शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि मंगलवार 9 अप्रैल को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ होगा। चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष के प्रथम दिन से आरंभ होती है। मंगलवार को कलश स्थापना होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा रहती है। 15 अप्रैल को महासप्तमी है। इस दिन रात में निशा पूजा होगी। 16 अप्रैल को महाअष्टमी की पूजा होगी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन अखंड कीर्तन होगा। 18 अप्रैल को दशमी है। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर ले। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसमें जल या गंगाजल भर दे। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र से लपेटकर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी ओढ़ दे। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र जाप करें और फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाए गाय के घी से बने होने चाहिए, या सिर्फ गाय के घी चढ़ाने से भी बीमारी व संकट से छुटकारा मिलता है। चैत्र माह में भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने से जुड़े खास नियम होते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र मास में कौन से काम नहीं करने चाहिए। चैत्र माह में गलती से भी मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस पूरे महीने मांसाहार भोजन करने से माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इस माह तामसिक भोजन करने वाली व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चैत्र माह में गुड़ का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। गुड़ की तासीर गर्म होती है। माना जाता है कि इस महीने में गर्मी बढ़ने के कारण इस माह में गुड़ का सेवन सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। चैत्र माह में प्याज और लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। चैत्र का महीना माँ दुर्गा को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। चैत्र का महीना बहुत पवित्र होता है, इसलिए इस महीने
किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस महीने में चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चमड़ा जानवरों के खाल से बनता है, इसलिए चैत्र महीने में चमड़े की चीज़ों के इस्तेमाल की मनाही होती है। इस महीने में चमड़े का इस्तेमाल करना बहुत अशुभ माना जाता है। चैत्र के महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस महीने बाल कटवाने से मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। इसके अलावा इस महीने न तो नाखून काटने चाहिए और न ही पुरुषों को दाढ़ी बनवानी चाहिए। इस महीने क्रोध और अहंकार की भावना से दूर रहना चाहिए। इस पूरे महीने सच्चे मन से भगवान की आराधना और भक्ति करनी चाहिए। माता रानी की कृपा से इस महीने पूजा पाठ करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।